बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारी वीडियोस को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आपसे दरख्वास्त है, ताकि आप एक हमारे क्वालिटी कंटेंट को, जिसके ऊपर हम काफ़ी रिसर्च करते हैं और वो आपके सामने लेके आते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों तक जाए और इससे हम चाहते हैं कि माशरे में एक बेहतरी हो और हमारी एक जो कंट्रीब्यूशन है वो सही जगह पहुँच सके। आज 8 ऐसी बातें लेकर के आए हैं कि जो ज़िंदगी में हमें बहुत कामयाब कर सकती हैं। ये वो बातें हैं कि जो दुनिया के कामयाब लोग थे ना, उन्होंने ना सिर्फ अप्लाई की बल्कि उससे इस्तेफादा किया और उन्होंने फिर बाकी उन लोगों के लिए रखी कि यार उनके सामने रखी कि भाई जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इन बुनियादी बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 क्या है जी? नंबर 1 ये है कि रोज़ाना नया सीखते रहें और कोई सीखने का मौका अपने हाथ से जाने ना दें। देखिए, जो मौके होते हैं ना, वो उन लोगों को मिलते हैं कि जो उन मौक़ों को से इस्तेफादा करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप सोचिए तैयार ही नहीं है तो आप उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो लिहाजा कोशिश करें, हमेशा नया सीखते रहें, रोज़ सीखते रहें। हर सूरत हाल के अंदर क्या सीखने का था वो सीखें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और जिन्नों की भी हुई है ना, उन्होंने इस महाज के ऊपर काम करते रहे हैं कि वे नया सीखते रहे हैं। हर कोई माँ के पेट से लेके कब्र तक उतरने तक इंसान को सीखना चाहिए। ये हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन वो समझ नहीं लगती थी। लेकिन अब जब कि हमने सीखा तो हमें पता लगा कि वाकई ये चीज़ें फ़ायदेमंद है। दूसरा पॉइंट यह है कि जी, तालीम ऐसा ज़ेवर है कि जो वाकई आपसे कोई छीन नहीं सकता। इफ़ यू आर ए कैपेबल, यू आर ए एजुकेटेड। और वो तालीम में हमेशा एजुकेशन उसको कहता हूँ कि जो तालीम आपको कमाना सिखा सके, ये सिखा सके कि आपने अपना काम अच्छा किस तरह से करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, एक तरीका अनपढ़ बंदे का काम करने का है, एक एजुकेटेड का काम करने का है, ठीक है ना जी। तो हमारा जो तरीका है वो एजुकेटेड होगा, और वो तब होगा कि अगर हमने सीखा होगा, अगर हमारे पास नॉलेज होगा, उसको अप्लाई किया होगा, नताइज हासिल किए होंगे, तो वो एक बेहतरीन तरीका होगा। तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा छीन सकता है, जायदाद, रुपया, पैसा, ओहदा छीन सकता है, लेकिन काबिलियत छीनना नहीं जा सकती। काबिलियत वाला बंदा, बिल गेट्स से भी किसी ने पूछा था ना कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी जितना पैसा कमाया है, अगर आपसे वो सारा छीन जाए तो वापस कितने टाइम में आप दोबारा उतना पैसा कमा लेंगे? तो उन्होंने कहा था 3.5 साल में। इसकी वजह ये है कि जो उनको इतना टाइम लगा, 20 साल 30 साल लगे, वो सीखने में ही लगे। अब वो सीख चुके हैं, तो अब वो उसको अप्लाई करेंगे तो जल्दी दोबारा वो इतना पैसा कमा लेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सीखा हुआ जो काबिलियत है, जो आपकी तालीम है, जो आपके पास हुनर है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपका है। तीसरा पॉइंट ये है कि बेवकूफ़ के आगे दलाइल देना बंद करें। मैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से फेसबुक पे ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड करता। शायद मैं कई दिन अब फेसबुक पे जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि सीखने सिखाने का काम अब कम हो चुका हुआ है। क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो उनकी नॉलेज कम होती है, और वो ऐसी पोस्ट आपको शेयर करते रहते हैं कि जो जस्टिफाइड ही नहीं होती, ना उनका नॉलेज है। आप उनसे बहस कर ही नहीं सकते। आप उनको ये बताने बैठेंगे तो आपका तो वक्त ज़ाया होगा। तो लिहाजा जाहिल से बहस ना करें, बेवकूफ़ के साथ बहस ना करें। आप उससे जीत नहीं पाएंगे। उल्टा आप ही की बात पकड़ के वो आपसे फिर आपको के ऊपर और कोई ब्लेम गेम शुरू कर देगा। तो लिहाजा अवॉइड करें। तो बहस से कोई भी नहीं जीतता, अमल से। आप अगले को हराना चाहते हैं, अमल से हराएं, और वो फिर आपको मान भी जाएगा कि हाँ, आप जीत गए हैं। तो जाहिल से बहस करना फजूल है। ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है कि हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी का मुज़ाहरा करें, हमेशा। और जो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे होते हैं ना, वो बहुत आजिज़ होते हैं, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। वो ज़िंदगी की हकीकतों को समझ चुके होते हैं, वो सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सारा जो
कामयाबी है मंजाना मल्ला है। कई मौक़ों पे अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है इंसान के साथ, वो चीज़ें इंसान की फेवर में आ जाती हैं। तो लिहाजा आज इनकसारी का मुजाहरा करना अक्लमंदी भी है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 5 ये है कि ज़िंदगी में कोई भी बड़ा आदमी ग्रेट पैदा नहीं होता। ये नहीं है कि वो पैदा हो गया है और अब वो ग्रेट है और आप उससे आगे नहीं निकल सकते या आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये कुदरत का सिस्टम बहुत ही मुनसिफाना है। इस दुनिया में वही ग्रेट है कि जिसने ग्रेटनेस हासिल की है। ग्रेटनेस उसको ही मिलती है जो ग्रेटनेस का मुजाहरा करता है, जो वो करता है कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते। जो ग्रेट्स होते हैं वो बहुत काम करते हैं, फोकस करते हैं, वो एनर्जी अप्लाई करते हैं, वो चीज़ों को टाइम देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपाउंडिंग को समझते हैं कि भाई रोज़ चीज़ें मिल के कितनी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। वो हर उस चीज़ को अहमियत देते हैं कि जिसको दूसरे लोग गैर अहम समझते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। तो जो ग्रेट बनते हैं वो दरअसल बाय बर्थ ग्रेट नहीं होते, वो बाय डिज़ाइन ग्रेट बनते हैं, यानी वो अपने आप में काम करके वो ग्रेट बनते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम भी ग्रेट बनना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत अदा करनी होगी और उस बाद हम ग्रेट होंगे। लोग हमें जो है ना ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे अगर हम इतनी एफर्ट पुट करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 6 है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, तरक्की करने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए अपने डर का मुकाबला ज़रूर करें। डर इंसान का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। अगर आप लोगों के डर में मुब्तला हैं ना, तो दरअसल इसकी वजह यह है कि आपका अल्लाह पे ईमान कमज़ोर है, क्योंकि जिसका ईमान अल्लाह पे होता है वो लोगों से डरने वाला नहीं हो। जब आप अल्लाह से डरते हैं तो फिर आपको लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और अगर आप अल्लाह से नहीं डरते तो फिर आप हर बंदे से डरते रहते हैं। तो लिहाजा अपने डर का सामना करें। अच्छा डर ये होता है कि हमें अल्लाह का डर होना चाहिए। हमें ये डर होना चाहिए कि हमसे कोई जुल्म सरजद ना हो, क्योंकि मजलूम की आह जो है वो अर्श पार जा सकती है, यानी वो उसकी बड़ी अल्लाह के यहाँ रसाई और कबूलियत है। हमें उसे डरना चाहिए कि हमसे कोई जुल्म सरजद ना हो, कोई ज़्यादती ना हो, और हमें डरना चाहिए कि हमारे जो ज़ुम्मे अल्लाह ने अमाल लगाए हैं उसका हमें फ़िक्र करना चाहिए। तो नंबर 6 ये है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। कोई भी किसी किस्म का डर है, डर सिर्फ उतनी देर तक होता है जबकि आप डर के लिए तैयारी नहीं करते। अगर आप प्रिपरेशन में चले जाएंगे तो डर ख़त्म है। आप तैयारी में लग जाएंगे और जितना आप डर से डरते रहेंगे और उतना आपके ऊपर हावी होगा। जितना आप उसके पीछे तैयारी पे लग जाएंगे उतना डर ख़त्म हो जाएगा। नंबर 7 ये है कि फ़ेल होने से कभी ना डरें। ये दरअसल फ़ेल होना कुछ नहीं होता, नाकाम होना कुछ नहीं होता। दुनिया के बड़े बड़े इंसान बड़ी बड़ी नाकामियों से निकल के कामयाब होते हैं। और दरअसल नाकामी तब तक नहीं होती जब तक कि हम अपनी नाकामी तस्लीम ना कर लें। अदरवाइज़ नाकामी एक सिर्फ वक्ती डिले होता है। थोड़ा टाइम इससे समझ आती, थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या जो तरीका हम सोच रहे हैं वो तरीका काम नहीं करता। नाकामी यहाँ तक है। थॉमस एडिसन ने 10,000 दफ़ा कोशिश की और बल्ब बना। हमें भी अपनी कोशिश बढ़ानी है और कोई नाकामी नहीं होगी। हमें कामयाबी मिलेगी, थोड़ी देर के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। नंबर 8 और आखिरी, अपने पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करना आपको आना चाहिए। और ये तब नहीं आता जब कि आपके पास पैसा आ जाए और आपको पैसे का इस्तेमाल आ जाएगा। नहीं, ये जब आपके पास थोड़ा पैसा होगा तब आपको पैसे का इस्तेमाल सीखना चाहिए। तभी आपके मसल्स बनेंगे पैसे को हैंडल करने के हवाले से, इस्तेमाल करने के हवाले से, पैसे को खर्च करने के हवाले से, पैसे की वैल्यू को समझने के हवाले से। और कल को जब आपका बहुत पैसा आ जाएगा तो अगर आपको पैसे का इस्तेमाल आता होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये बुनियादी 8 नुकात हैं ज़िंदगी में एक बड़ा इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए। और अक्लमंद कहते हैं कि वो दूसरों की नसीहत पे अमल कर लेते हैं, और जो कम अकल होते हैं वो कीमती बातों को अहमियत नहीं देते, और वो फिर उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, और फिर उनको वो चीज़ सीख लेते हैं। नाकाम होने के बाद, कीमत अदा करने के बाद वो सीख लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं कि हाँ ये बात ठीक थी। लेकिन अक्लमंद लोग जो होते हैं वो ठीक बात को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में उससे फ़ायदा उठा लेते हैं और नाकामी से भी बच जाते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।